जय हिंद दोस्तों मैं राजेश संसरवाल, गांव जीजपुर, बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा। दोस्तों, देश को आज़ाद कराने में अनेक महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। समय समय पर इस देश में अनेक महापुरुष पैदा हुए, लेकिन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, आज 23 मार्च, आज हम उस तारे की बात कर रहे हैं जिसने पंजाब में एक जाट परिवार में जन्म लिया, शहीद भगत सिंह। आज उनका शहीदी दिवस है और आज पूरी यमुनानगर की तरफ से सभी जाट भाइयों ने मिलकर MN फार्म जड़ोदा में एक सभा का आयोजन किया है। सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को, उन महापुरुषों को जिन्होंने 23 और 24 साल की उम्र में एक क्रांति का रास्ता अपनाया और देश के लिए, हमारे लिए कुर्बान हो गए। लेकिन क्या हम सिर्फ उनको उसी दिन याद करें जिस दिन उनकी श्रद्धांजलि उनको वही दें, उसी दिन को याद करें जब वो उनका जन्म या उनकी पुण्यतिथि होती है? तो ये उनको श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनको असली श्रद्धांजलि, असली मान सम्मान तब है अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें। वो तो अब फांसी के फंदे पे झूल कर अपना बलिदान देकर अपना फर्ज निभा गए, लेकिन क्या हम अपना फर्ज निभा रहे हैं? हमारा मकसद है समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना। और क्योंकि भगत सिंह एक विचार थे, जो उनकी सोच थी, आज से उस टाइम में भी, इस उम्र में जो उनकी सोच थी वो काबिल तारीफ थी। तो हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। तो हमारे साथ हैं हमारे अजीज मित्र डॉक्टर अजय कपूरी। तो 2 साथियों का और इंतजार है, फिर चलते हैं। प्रोग्राम रखा हुआ है, आइए देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जाट। जय जाट। शहीदों की चितों पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। जिससे कि आमजन को, जो गरीब प्रकार के तबके के हमारे जो साथी हैं, हमारी बरादरी में हैं, वो मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनका ब्योंत नहीं होता। उसके बावजूद भी वो बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। ऐसे ही दहेज की भी हैं। दहेज भी कर्म बढ़ चढ़ कर हमारे समाज में ज़्यादा होने लगा। लेकिन हमारी इच्छा ये है अभी जो भी भाई बिना दहेज के, क्योंकि लड़कियों की तरफ से तो हम नहीं कर सकते, जो लड़के वाला होगा वो ये पहल करे अभी मैं अपने लड़के की शादी बगैर दहेज के करूँगा। उसमें मैं पहले तो अपना ही नाम लेता हूँ। जब अपने बच्चों की शादी करूँगा, अपने लड़के की शादी करूँगा, तो बगैर दहेज के करूँगा। मैं अपने से ही शुरुआत करूँगा, क्योंकि सभी के सामने इसलिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। कल भी कोई बंदा ये न कहे हमारे तो दिखाई नहीं, क्योंकि सभी समाज के लोग जानते हैं, कहीं की मैसेज चला जाता है। लेकिन पहल मैं ही करूँगा कि अपने लड़के की शादी करूँगा, बगैर दहेज के करूँगा। तो इसी प्रकार हम अन्य भाइयों को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लड़के वाले हैं वो ही करें, क्योंकि लड़की वाला नहीं कह सकता हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन लड़के वाला अगर ऐसा कह सकता है कि भी मैं अपने लड़के की शादी में कोई दहेज नहीं लूँगा। और कुछ लोग यही बोल देते हैं भी अपनी मर्जी, इच्छा से नहीं है, वो करेंगे नहीं भी, इच्छा से नहीं है, बात की बात है। लेकिन प्रेजेंटेशन में मैं किसी प्रकार का दहेज का कोई ऐसा सामान नहीं लूँगा। उससे कि संदेश जाएगा, क्योंकि भी जो छोटे वर्ग के लोग हमारे, वो क्या करते हैं, ज़मीन छोटी होती है, कार उससे बढ़ कर देते हैं, या फिर उसे और सामान देते हैं, उससे भी ज़मीन बेच कर देना पड़ता है। क्योंकि हमारे जाट समझ देखा कि भी किसी के पास इतने पैसे का समाधान नहीं होता। किसी की लिमिटें बनी हुई हैं, लिमिटें बना करके कर रहे हैं, बैंकों में रखे हुए हैं, और फिर बैंक को कर्जा नहीं उठता है बैंक वाले। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, और बैंक में जब हम किसी जमींदार के पास लिमिट के उसमें तो साथियों अपनी जिंदगी का आना जरूरी है। सब के लिए अगर बच्चे को पढ़े लिखे मारे को डिग्रियां ले ले, तो कभी खुशियां हमारे समाज में, कभी शिक्षण में आगे एक दूसरे की ध्यान दिया, एक दूसरे की ध्यान करो, एक दूसरे के साथ दो और साथ लो, कैम कहते। तो यही सबसे बड़ी मजबूती हो हमारी। और मतलब उम्मत बार की मुसलमान समाज को अपने साथ रहो, उनके साथ संपर्क करो। सभी भाइयों को धन्यवाद। हमने अनुरोध करूँगा हरीश संधू मूर्ति की बुआई और 2 मिनट के लिए अपनी बात रखिए। हरीश संधू जी। सबसे पहले जो के शहीद आजम
भगत सिंह संधू और देश के शहीद राजगुरु सुखदेव उनको शत शत नमन। और आज यहाँ पर जो जाट बिरादरी के सरदार इकट्ठा हुए हैं उनका यहाँ पर इस शहीदी दिवस पर आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जब हम शुरू में बैठे थे और भाई साहब बोलने लगे थे तो पीछे की लगभग आधी कुर्सियाँ हमारी खाली थी, लेकिन अब नज़र दूर तक गई तो हमें कोई सीट खाली नजर नहीं आई। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमारे जो आगू हैं उन्होंने मैसेज दिए, उनका सभी का धन्यवाद। साथियों, मैं ज़्यादा समय तो नहीं लेता, लेकिन जो आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं उनसे हमें प्रेरणा लेकर अपने बच्चों के अंदर जरूर वो गुण डालने चाहिए कि इनकी वजह से आज हम यहाँ आज़ाद देश में बैठे हैं। और जिन्होंने 23 वर्ष में 21 वर्ष में इतनी कम आयु में अपना बलिदान दे दिया था देश के लिए, और आज हम आज़ाद देश में बैठे हैं। साथियों, जो मेरे से पहले बातें हुई वो आप सभी को पता है, और मैं ये आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ। जो भी हमारी कमेटी के बारे में बात हुई, हमने सढ़ोरा से अभी श्री रणवीर जी सरपंच हैं फाजिलपुर से, जसवीर जी नंबरदार हैं पांडव से, अभी 2 नाम दे दिए। और जो भी यहाँ पर फैसला होगा 3 का या 5 का डिस्कस करके हम 3 नाम या 1 नाम को सलाह मशवरा करके दे देंगे। और हमारा फोकस ये रहेगा कि हम जट सिंह का नाम जरूर डालें बीच में, क्योंकि हमारे साइड में जट सिंह काफ़ी हैं। और मेरी कल बात भी हुई थी, वो भी साथ में जुड़ने के लिए तैयार है। साथियों, जो भी कमेटी बनेगी वो ब्लॉक वाइज अपनी बड़ी कमेटी बनाए। जो भी यहाँ से आदेश होगा 11 मेंबर की 21 मेंबर होगी, और वो गांव-गांव में जाकर प्रचार करें, अपनी जाट बिरादरी के जितने साथी हैं उनको जोड़े, संगठन मजबूत बनाए, ताकि हमारी यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहचान बन सके। और जो मेरे से पहले वक्ताओं ने बात रखी है धर्मशाला की, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उधर से हमारे पास हमारे जिला परिषद के थ्रू जो हमारे मेंबर हैं उधर के रोहतक के हिसार के उनके फोन आते हैं कि भाई साहब हमारे जो बच्चे वहाँ पर पेपर देने जा रहे हैं तो उनके इंतजाम करवाइए, तो हम रिश्तेदारियों में इनका इंतजाम करवा पाते हैं। क्योंकि जाट समाज की तरफ से हमारे पास जिले के अंदर कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है जहाँ पर हम फोन करके उनका रहने का इंतजाम करवाए। वहाँ पर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हमारी कौम के अंदर काफ़ी बाहर गए हुए हैं, काफ़ी अच्छे जिम्मेदार हैं जो दान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसकी पहल की जरूरत है। बस जो भी हमारी यहाँ पर कमेटी बनेगी वो एक फैसला ले कि हमें धर्मशाला कहाँ बनानी है। जैसे मेरे से पहले बताया था कि हाईवे के ऊपर अच्छी जगह है, अगर उस पर कहीं थोड़ी सस्ती जमीन मिलती है, बेशक रोड से 2-3 किले पीछे हट के भी हो, वो भी चलेगी। 2-3 एकड़ में अच्छी धर्मशाला बने, उससे समाज भी इकट्ठा होगा, लोग काम देंगे, वो भी इकट्ठे होंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक बार फिर यह आश्वासन दिलवाता हूँ कि जो हमारे सढ़ोरे की कमेटी बनेगी वो अच्छा काम करेगी, और जो जिला लेवल की कमेटी बनेगी उनके साथ रल मिलकर सभी काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और डॉक्टर देवेंद्र नेता जी आते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने 3 बच्चों की शादी करी और 1 रुपया दे दिया। उसकी तरफ आज जाट सभा की तरफ से मैं मास्टर जगीर सिंह जी से कहूँगा और प्रदीप मंडल जी से कहूँगा कि वो डॉक्टर साहब को एक बार सम्मानित जरूर करें। तो मास्टर जी आए तो ये देश न लेने की जो प्रथा डॉक्टर साहब ने शुरू करी उसके लिए सम्मानित कर रहे हैं। तो बता रहे जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं उन अपने क्रांतिकारी नेताओं को नमन करता हूँ
जिनकी क्रांति में संज्ञा जादू है और सभी जाट साथियों का, बुजुर्गों का और बच्चों का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और इस प्रोग्राम के संयोजक जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, सबसे बड़े धन्यवादी तो वही हैं। और मैं इस फार्म के मालिक महेंद्र सिंह का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए हमें यहाँ मैनेजमेंट करने का मौका दिया। साथियों, मेरी बात का बुरा मत मानना, जब तो आती है संगठन बनाने की बात तो आप लोग संख्या में आ जाते हैं। जब संगठन बनाने की बात नहीं होती तब भी आप इतनी संख्या में आया करो, इससे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया करो। जाट धर्मशाला में जब भी मीटिंग होती है तो 20-30-50 लोग आते हैं, और जब ये 17 अप्रैल की मास्टर जी ने बात कही, इलेक्शन होगा तो हजारों की तादाद में आदमी होंगे। साथियों, जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी कोई पूछ नहीं होगी। किसान आंदोलन आप जानते हो कामयाब हुआ, और साथियों उसको भी दर्जा जाट आंदोलन के नाम से दिया गया है। मैं मानता हूँ उसमें 90% जाट भाई थे, सिर्फ दूसरी बरादरी 10% थी। और इसी जाट बरादरी ने, चाहे वो के जाट सिख थे, चाहे हमारे हरियाणा के जाट बरादरी के थे, इसी जाट बरादरी ने सरकार को झुकाने का काम किया है। पिछला बहुत बड़ा इतिहास है। जो अपने आप को अजय कहते थे, सिकंदर जैसे, उनको भी झुकाने का काम किया है। और लेकिन आपकी एकता की जरूरत है। अगर आप संगठित होंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। साथियों, बातें तो बहुत हो रही, बुराइयाँ जो समाज में हैं, हमारे जर्नैल सिंह ब्रिगेटा जी कह रहे थे, इन्होंने जो बुराइयां लोग क्रिटिसाइज करते रहे, फिर ये लगे रहे। साथियों, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो कोई काम नहीं कर सकता वो सिर्फ घर बैठ के बुराई कर सकता है, और एक आदमी जो काम करता है उससे साथियों गलत भी हो सकता है। अगर एक आदमी कुछ करेगा ही नहीं, उससे गलत क्या होगा? जो नहीं कुछ कर सकता वो सिर्फ हमारी बुराई कर सकता है। तो साथियों, जो 5%, 7% ऐसे लोग हैं, हमें उनकी तरफ नहीं जाना है। हमने अपने समाज को संगठित करना है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, पहले भी कहा मैंने, बिरादरी के लिए एजुकेशन जरूरी है। सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दो। और रही संस्कारों की बात, जैसे हम कार्य कर रहे हैं वैसे ही हमारे औलाद को संस्कार मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप बच्चे को भेज देंगे लंबी टक्के से बोतल लिया, दुकान का बिजली का बंडल लिया, तो ये संस्कार हमारे अच्छे नहीं हैं। मैं तो ये कहूँगा, जो हमारे में कोई गलत आदत भी है, अगर हम बच्चों के सामने ना करें तो अच्छी बात है। आज का जो हमारा मेन पर्पज है साथियों, वो है कमेटी बनाने का। वैसे मैं कुछ उम्मीद कर रहा था, मेरे साथी चलो बहुत कुछ बोल के गए, और लेकिन कमेटी के बारे में किसी ने अब तक कोई राय नहीं दी, कैसे बनाई जाए, कैसे उसका मार्गदर्शन करा जाए, कैसे उसको चलाया जाए। सबसे अहम मुद्दा है कमेटी का, कैसे उसका गठन किया जाए, कैसे उसका मार्गदर्शन करा जाए, कैसे उसको चलाया जाए। मेरी राय है, मैं जरूर दूंगा, अच्छी लगेगी ठीक है, नहीं तो अच्छी लगेगी नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता आप स्टेज पर आकर कोई किसी को क्रिटिसाइज करें, अपना सुझाव दें। अगर मैंने कोई गलत बात कह भी थी, क्रिटिसाइज नहीं, उसका बड़ा सुझाव दे दो, ये सुझाव ऐसे है। मैं ये कहूँगा
एक तो अगर कमेटी गठित करी जाए, कम से कम हमारा बच्चा 35 साल से 50 साल, 55 साल, 60 साल, 35 साल से कम का बच्चा किसी ब्लॉक का प्रधान ना बनाया जाए, क्योंकि 35 साल मैच्योर हो जाता है, सूझबूझ से काम लेता है। अगर प्रधान बने भी तो अपनी पावर मत समझे कि उसका गलत इस्तेमाल करे। और साथियों, जो भी आगे कमेटी बने, चाहे वो 11 मेंबर की बने, चाहे वो 21 की बने, उसका एज का कोई मतलब नहीं है। छोटे बच्चे बढ़िया प्रचार कर सकते हैं। एक मैं ये कहूँगा, उसके साथ साथ एक बुजुर्ग संयोजक भी होना चाहिए, जैसे जिले में प्रधान के साथ, ब्लॉक में प्रधान के साथ एक उसका संयोजक भी होना चाहिए जो उनका मार्गदर्शन कर सका। क्योंकि सारे जो अनुभव होते हैं वो उम्र के हिसाब से मिलते हैं। क्यों, हमारे बुजुर्गों से ही हमें बहुत कुछ मिलता था। तो आज मैं ये भी एक राय दूंगा, जिले की कमेटी तो यही गठित की जाए, अगर ब्लॉक की कमेटी बनानी होगी तो उसी ब्लॉक में जाके बनाइए। आज अगर ब्लॉक से 100 आदमी है, अगर आप ब्लॉक में जाके कमेटी बनाएंगे तो वहां शायद 500 या 1000 आदमी होंगे। कोई किसी बात का विरोध भी नहीं हो सकता। हाँ, वहां पे लीगल एडवाइजर नियुक्त करिए या 4 आदमियों की ऐसी टीम बनाइए ब्लॉक में कि वहां ब्लॉक के गांव में जाके सबको ये कहे कि हम एक ब्लॉक का संगठन बनाने जा रहे हैं। एक बार खबर भेज दो, अपने आप आ जाएंगे। संगठन के मतलब से तो अपने आप ही आ जाएंगे। कल हमारा ये नहीं कोई ब्लॉक क्या कहेगा कि चंद मुट्ठी पर लोगों ने वहां बैठ के कमेटी का गठन कर दिया। पहले भी हमारे समय में ऐसे सिस्टम था। प्रदीप जी ने पता है, हमने कभी भी ब्लॉक की कमेटी बनाई तो उसी ब्लॉक में जाके बनाई, और ब्लॉक में आसपास के लोग हिस्सा लेने में सब सक्षम होते हैं। और साथियों, जो भी हमारा जिला प्रधान, वाइस प्रधान या सेक्रेटरी या कोषाध्यक्ष आता है, देखो ये जो पद हैं, जब प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं, ये भी एक चौकीदार का पद है। हमें तो करके देख लिया है, ये भी एक चौकीदार का पद है, सेवा भाव का पद है, बराबरी के लिए समर्पित का पद है। ये एक कार्ड पे और या किसी चीज में लिखवाने का पद नहीं है। यही राय दूंगा कि आज ही हर एक ब्लॉक का समय, स्थान और दिन निश्चित होना चाहिए कि इधर कौन सी 4 कोऑर्डिनेटर बनेंगे ना, सहयोगी, जो लोगों को ब्लॉक में इकट्ठे करेंगे। उनका फर्ज बैठेगा ब्लॉक में मीटिंग करवाने का। और आज इस समय तिथि और स्थान नियुक्त कर दिया जाए तो बहुत जल्दी हमारी नहीं ब्लॉक जिले की तो आज बना दो। जिले का संगठन तो आज ही बनेगा, मैंने पहले बोल दिया था। मैं ब्लॉक के लिए कह रहा हूँ कि आज ही अनाउंस होना चाहिए कौन से ब्लॉक में क्या तारीख होगी, क्या समय, कहाँ स्थान होगा। और 4 जो हमारे सहयोगी नियुक्त करे जाएंगे वो मीटिंग वहाँ कराने का काम करेंगे, वो लोगों को संदेश देने का काम करेंगे जो ब्लॉक के होंगे। तो आज ही तारीख निश्चित करेंगे तो अच्छा होगा, जल्दी हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। धन्यवाद। हैं और से कहला है सारे को, मैं तो कह रहा जितने सुट्टे से डाल सारे इधर जगाधरी कलानौर तक, ये सारे 5 ऊपर हो गया। जितने जगाधरी यमुनानगर के चारों साइड गांव है वो जगाधरी ब्लॉक में है। और तो इसका तो हो गया, इन्हें नाम दे देंगे, नाम दे दियो आप, बाद में दे दियो एक नाम जो एक्टिव हो, जो प्रोग्रामों में आ जा सका। सुने आपसे सारे सहमत है भाई, सारे राजेश तो ये का लिख दो भाई, ठीक है। निरंजन तेरा लिखना क्या? अच्छा कोई नहीं जी, एक हो गया हमारे दोनों गांव की तरफ
जगाधरी ब्लॉक में से कोई खुद इच्छुक हो भाई, कोई ये नहीं है कि सिर्फ हम बोलेंगे तभी, कोई खुद। सीनियर साथी देखो हमारे पास जो पहले चला रहे थे वो लोग तो आप पंजपुर वाला महिपाल बहुत पूछ रहे हैं इधर, महिपाल है, एक नाम तो देना पड़ेगा भाई उधर से, हैं लिख भाई राजेश खंडवा, फोन नंबर भी लिखवा के तीनों। एक काम करेगा भाई, ये बेचारे किसानियों ने नवा का खड़े इस मर्दा में भी ना करते हो, और भी कोई जिम्मेवारी ले हो, हम जवान छोड़ करें और भी ये बेचारे किसानियों ने नस्ल देता लो कौन चाहे बेचारा बंदा है जी। हाँ ये महिपाल का लिखो, महिपाल का, महिपाल का लिखेंगे, महिपाल, महिपाल का लिख दिया जी। रदौर ब्लॉक सुरेश जी बैठे, जुगुड़ी लिखो, एक जुगुड़ी गांव से दे देंगे नाम है जी। खुर्दवन लिखो, एक रदौर लिखो, दोलरा, सडूरा, और किसी गांव से जी। रदौर ब्लॉक हर इधर ही आवाज था, रदौर है लिखो, रहेगा टोपड़ा बड़ा गांव है, बदनपरी टोपरे से एक नाम आ जाएगा, सुडोरे से हाँ जी। किसका? हाँ वही है जी। हाँ जी, एक दो और कोई नाम हो फिर दे दियो ना जी, कोई वो कह रहा था जट सिखों में मैं एक दो नाम और दे देंगे। चलो बैठे सुडोरे वाले तो सारे बाद में दे देंगे। बिलासपुर ब्लॉक, बिलासपुर से मास्टर जी, अब चलो इनके तो हैं, आपका भी बिलासपुर में आवाज है? अच्छा बिलासपुर का बताओ भाई, ये खड़े का है चतुरल्ली, थारा है नहीं, संजू का लिखे थारा भी चतुरल्ली, बिलासपुर के बताओ भाई, बबलू संधा है, लिख दे भाई राजेश, बाद में 2 मिनट रुक जाओ, बिंदरपुर रुक जाओ 2 मिनट, आराम से लिखवा दे भाई, चंदा दे दो, लिखवा दो, चंदे की जरूरत है, ऐसे यहाँ से शुरू होगी भाई, चाय पानी चाय पी ले, आराम से लिखवा दे भाई, चंदा दे दो, लिखवा दो, चंदे की जरूरत है, ऐसे यहाँ से शुरू होगी।